ओके भाई, तो थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए आप अगर थोड़ा-सा इंट्रो से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली जो मेरा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। मैं 2015 पास आउट स्टूडेंट हूँ और एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही निकला हुआ बंदा हूँ। कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक नहीं है मेरा कुछ बैकग्राउंड के बहुत हाई लेवल कॉलेज है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। बट अच्छा है, मेरा एक चीज अच्छा था कि मेरे को जो चीज मतलब गेन करनी थी, जो चीज मतलब मैं सीख रहा था वो बहुत मन से और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ सीख रहा था। इसलिए मैंने मतलब जब गवर्नमेंट कॉलेज में भी था तो इवन उसके साथ साथ में गवर्नमेंट कॉलेज की खुद की वेबसाइट बना के मैंने दे दी थी उस टाइम पे। वाह! तो इस तरह से मतलब थोड़ा मेरा पहले से ही क्यूरियस हूँ मैं इस फील्ड में। ओके। तो भाई का इंट्रोडक्शन बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल वाली थी कि आप अगर कोई भी चीज़ में अगर आप जाते हो ना, तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना के रखो उस फ़ील्ड में। ये इनका कहना था और ये बहुत ही बड़ी बात है। और भाई का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है और जॉब भाई कौन सी कंपनी में लगी है अभी आपकी? अभी जो मेरा जॉब लगा है वो शॉर्टवेव मीडिया टेक में। वहाँ शॉप पे मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए मैं पोस्ट हुआ। ओके। तो आप लोगों को पता चल गया कंपनी कौन-सी है और कौन-सा जॉब रोल इनको मिला है। तो अभी अब देखते हैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो क्वेश्चन पूछे हो और इसमें से गाइज़ आप लोगों ने सैलरी की बात पूछी है और इस क्वेश्चन को मैं पुट नहीं करूँगा क्योंकि आपने इसमें पूछा है कि इन हैंड सैलरी कितना मिलता है। तो ये बात कॉन्फिडेंशियल होती है भाई, आप ये डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो, ठीक है? और सबसे पहला क्वेश्चन है शुभम पाल का, कहते हैं कि रिज्यूमे फॉर्मेट, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टेम्पलेट व्हिच यू हैव टू चूज़? रिज्यूमे के लिए क्या हमें खुद से कोई फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है या न्यूटन वाले करते हैं? पर्टिकुलर अगर रेज्यूमे के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो न्यूटन स्कूल का जो बेसिक फॉर्मेट है वो परफेक्ट फॉर्मेट है एक तरीके से। हुँ, और अलोंग विद मैं जो सजेशंस आप लोगों को दूंगा जो न्यूटन स्कूल में होते हुए मतलब मैंने गेन किया है। कोई भी मॉक इंटरव्यू आप देते हो, कुछ भी मतलब आप करते हो, जैसे आप मेंटर के साथ कनेक्टेड हो, इंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्टेड हो, मॉक इंटरव्यूज में हर एक मॉक इंटरव्यू में आप नए मतलब मेंटर के साथ कनेक्ट होते हो, तो वहां पे आप मतलब अपने रेज्यूमे के बारे में डिस्कस करो और हर एक डिस्कशन के बाद में आप मतलब एक रेज्यूमे के अंदर एक कमी आप मतलब रिजोल्व करते करते चलोगे। तो इस तरीके से ही मैंने अपने रेज्यूमे को बिल्ड किया है। और इसके साथ में जैसे आपने कर लिया तो मतलब सजेशंस की डिमांड करो। आप ऐसा मत बोलो कि हमको पूरा हेल्प करो, आपका बना हुआ है ये ले जाओ सामने, बोलो इसमें आपको क्या मतलब ऐसा लग रहा है जो मुझे चेंज करना चाहिए। तो उन लोगों के सजेशंस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो लोग बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं और बहुत हेल्पफुल रहता है मेंटर्स से और इन सबसे डिस्कस करने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो मेनली गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि न्यूटन स्कूल आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है रिज़्यूमे का, आपको खुद से चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से बनाते हो तो अपने मेंटर से कनेक्टेड रहो, उसमें अगर कुछ भी एडिटिंग करनी है और अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि उसपे थोप देना है कि अभी बना के दे दो मेरे को। आप करो, उससे बस सजेशन ले सकते हो आप, भाई के अनुसार। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरज कुमार का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन मेन इंटरव्यू? अ, इसमें तो बहुत सारे आए होंगे, जावास्क्रिप्ट से अलग आए होंगे। भाई को एंगुलर के लिए सेलेक्ट हुए हो आप, राइट? तो इनसे एंगुलर का यस। ज़्यादातर पूछा गया होगा। तो आप बता सकते हो कि किसमें कितना-कितना क्वेश्चन पूछा गया था? और लास्ट में भाई आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप एक डॉक्स फाइल में डाल देना, जो-जो आपसे पूछा गया होगा। उसको मैं क्या करूँगा शेयर कर दूँगा ताकि सब लोग को पता चल सके क्या-क्या क्वेश्चन। हुँ, अभी आप बता दो कौन से सब्जेक्ट से कितना-कितना ठीक है। राइट? एक्चुअली जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसमें 2 टेक्निकल राउंड थे। उसके बाद एक एचआर राउंड था। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों टेक्निकल राउंड्स के अंदर डीएसए, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट था। तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे। दोनों टेक्निकल राउंड अराउंड 2 घंटे से ज़्यादा के ही थे। और बाद में एचआर राउंड था और जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो भी मतलब कंटिन्यूअस और बहुत फास्ट प्रोसेस था। कंपनी का बहुत सपोर्ट था। बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब मैंने गेन किया है। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस के बारे में तो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड के अंदर जो सबसे पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस था वो था डीएसए और उसके बाद में एचटीएमएल सीएसएस एंड जेन जावास्क्रिप्ट। तो डीएसए के जो क्वेश्चंस मेरे सामने थे वो एरे से रिलेटेड था। हुँ, पहला क्वेश्चन जो था एरे के मतलब पेयर निकालना था जिसका सम टारगेट सम के इक्विवेलेंट है। ओके। जो कि एक बेसिक क्वेश्चन ही है। हाँ, बेसिक है। जो कि अपन लोग सब करते ही है। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद में जो उसी क्वेश्चन के ऊपर मतलब है ना इम्प्लीमेंट थोड़ा मैनिपुलेट किया उसको और उसको उसका सब स्ट्रिंग निकालना था। ओके। जैसे एक सब एरे निकालना है, हुँ, एक हुँ। एरे के अंदर से सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट सम के इक्विवेलेंट है। तो ओके, वो भी एक मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंडिंग अ पेयर और सब स्ट्रिंग सब हुँ, एरे। तो ओके।
ये 2 मेजर क्वेश्चंस थे डीएसए के रिगार्डिंग। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे एचटीएमएल सीएसएस के थे। एचटीएमएल सीएसएस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो सीएसएस के क्वेश्चन ही थे मेनली, तो सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक क्लास दी हुई है आपको, एक सेक्शन के ऊपर क्लास लगाई हुई है। तो ठीक है। सेक्शन के ऊपर क्लास लगाने के बाद एक सीएसएस डिफाइन की हुई है उस क्लास के नेम से, और उसमें एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अच्छा। एक दूसरी सीएसएस बनाई हुई है, उसके अंदर सेक्शन डॉट क्लास नेम दिया हुआ है, तो ओके। उसके अंदर भी वापस एक बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। अभी आपको ये बताना है कि कौन सा बैकग्राउंड कलर एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। अब क्योंकि सेक्शन डॉट क्लास मोर स्पेसिफिक है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो बिल्कुल। वहां पे सेक्शन डॉट क्लास नेम वाली बैकग्राउंड आएगा। उसके बाद में उस क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई किया गया और अब एक आईडी ऐड कर दी, उस आईडी के लिए एक पर्टिकुलर सीएसएस लगा दी। ओके। तो अब कौन सा बैकग्राउंड कलर एप्लीकेबल था, तो वो भी एक टिपिकल था, क्योंकि अब तीन तीन तरह की चीजें, 3 बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहे हैं, अब कौन सा लगने वाला है। तो बिल्कुल। क्योंकि आईडी अपन पूरे पेज पे सिंगल टाइम यूज करते हैं, तो वो मोर स्पेसिफिक हो गया, तो हाँ। उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आईडी वाला मतलब एलिमेंट उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। उसके बाद में जो एक और मतलब एडिशन किया गया इनलाइन सीएसएस डाल के। अच्छा। तो अब इनलाइन सीएसएस की हायर प्रायोरिटी रहती है, वो तो मतलब अपन लोग यूजुअली करते ही है, तो इनलाइन सीएसएस वहां पे एप्लीकेबल था। तो इस तरह से ये तो था इसका सिलेक्टर्स का क्वेश्चन। बेसिकली इस उसके क्वेश्चन अलावा से था वो लोग मतलब ये वो चेक कर रहे थे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, आईडी, क्लास और इनलाइन सीएसएस। हाँ। ओके। यस। और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन था पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का, नेटिव का जो कि एक बेसिक अच्छा क्वेश्चन है, पता है। मोस्टली मतलब फ्रंट एंड के इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन था डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक, बिल्कुल ये इनमें क्या डिफरेंस है मेजर। हम्म, ये भी एक मतलब मेजरली आज ये भी क्वेश्चन है। बताते हैं। हाँ। तो या तो एक तो ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद में हम लोग मूव हुए जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जब जावास्क्रिप्ट पे एंटर हुए तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन लेट वॉर कॉन्स्ट, ओके, जो इनमें डिफरेंस है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में आता ही आता है। बिल्कुल हाँ। उसके बाद में डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का आई गाड़ी, फिर डबल इक्वल टू ट्रिपल टू इक्वल टू के बाद में कुछ क्वेश्चंस थे मतलब दिस कीवर्ड से रिलेटेड, ओके। कुछ थे न्यू कीवर्ड के, और अलोंग विद दैट कुछ क्वेश्चंस मतलब है ना ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे। ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो ओके। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया होता है, एक ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके अगली लाइन में ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस और उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट वन असाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्ट जो दूसरा वाला बना है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज किया और उसके बाद में दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंसोल लॉग किया, तो बोले क्या मतलब आपका आउटपुट रहेगा। तो ओके। इनपुट आउटपुट बेस्ड पे क्वेश्चन एक तो ये था। बिल्कुल हाँ। अनोनिमस फंक्शन के बारे में था एक हम्म। क्वेश्चन, और बेसिक यही क्वेश्चन थे। उसके बाद में मतलब बहुत 2 घंटे ऑलमोस्ट इसमें मतलब लग गए थे, क्योंकि डीएसए राउंड लंबा चलता है हाँ हाँ, बिल्कुल हमेशा, हाँ। डीएसए के क्वेश्चंस डिस्कशन ज्यादा होते हैं। हम्म, तो ये तो फर्स्ट राउंड था। एक्चुअली फर्स्ट राउंड का मेरा सिलेक्शन मतलब उसी दिन हो गया था, शाम को मेल आ चुका है, फर्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट हो चुके हैं। सेकंड राउंड का इनविटेशन नेक्स्ट डे का ही था, तो हम्म, नेक्स्ट डे कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, उस वजह से हमारा नहीं हो पाया था मेरा उसके अगले दिन वापस रीशेड्यूल था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा वापस शेड्यूल था और मैंने दिया। उसमें अगेन मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावा एंड इस रिएक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस थे, और वापस डीएसए था उसके बाद में। तो यहाँ मेजरली जो सबसे बेसिक मेन चीज थी जो जावास्क्रिप्ट इनको मतलब था मेन कंसर्न है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में वापस वही लेट वॉर कॉन्स्ट डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू इन डिटेल। और फिर उसके बाद में मेरे को एक मतलब है ना डोम के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, डोम सेलेक्टर्स और इन सबसे रिलेटेड। डोम्स के बाद में मतलब रिएक्ट के अंदर एक टू डू लिस्ट के लिए मतलब मेरे को बोला गया। टू डू लिस्ट जो नॉर्मली अपन लोग करते हैं उसमें 2 बटन होते हैं, एक तो डिलीट बटन और एक होता है मतलब डन बटन कंप्लीटेड। लेकिन इसमें कुछ चेंज था, इसमें अपडेट टू डू था। तो अपडेट पे जब भी क्लिक करें तो उसकी जो टू डू का जो नेम है वो नेम ऐड टू डू वाले मतलब इनपुट फील्ड के अंदर आ जाना चाहिए, और ऐड जो बटन है उसकी जगह पे अपडेट टू डू बटन आ जाएगा। तो ओके, वो एक एडिशनल फीचर इसके अंदर ऐड किया हुआ था। अच्छा। जब ये इम्प्लीमेंट कर रहा था, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा करने के बाद उन्होंने मेरे से मतलब अप्रोच पूछा कि आप आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करो। तो अप्रोच बताने के बाद वो सेटिस्फाइड थे और मतलब मेरा क्वेश्चन वहां पे मतलब स्टॉप कर दिया, बोले कि या मैं समझ गया आप क्या मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हैं।
वहां से फिर हम लोग डीएसए के ऊपर मूव ऑन हुए। हम्म, डीएसए के अंदर जो क्वेश्चंस थे, एक तो स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। स्ट्रिंग के क्वेश्चन के अंदर ऐसा था कि जैसे नॉन रिपीटिंग फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वर्ड फाइंड कैरेक्टर फाइंड करना था। ओके, तो वो भी एक बेसिक क्वेश्चंस के अंदर में कंसिडर होता है। ठीक है। और एक टिपिकल क्वेश्चन उसके साथ में ऐड किया हुआ था, आईपी वैलिड आईपी एड्रेस फाइंड करने का क्वेश्चन है, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग दी हुई है आपको, उसके अंदर से कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस फॉर्म हो सकते हैं, वो मतलब एक क्वेश्चन था। तो हम्म, आईपी एड्रेस के भी मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट नहीं होता है, पर प्रीफिक्स 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 255 नहीं हो सकता, और हम्म। कॉलम फॉर्मेशन है जो मतलब 3 डॉट ही आएंगे, 4 ब्लॉक्स ही बनेंगे। तो ये सब कंडीशंस के साथ में उसको करना था। हाँ, तो तो वो भी ये टिपिकल मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये सब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोग पढ़ सकते हो। और मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ भाई, हाँ, ये आईपी के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो क्या होता है आईपी, आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, सारा कुछ रहता है। उसका भी मतलब है ना, इसका भी इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर जाने से अच्छा मतलब, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू लाइव था, तो मेरे को मतलब पूरा एक्सप्लेन किया गया है भाई आईपी एड्रेस कैसे क्या बनेगा, क्या आईपी ओके, एड्रेस होगा। मतलब वहां पे वो भी आईपी एड्रेस क्या होता है वो भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैलिड आईपी क्या होगा वो पूरा एक्सप्लेन किया था उन्होंने मेरे को। ओके, तब तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये जब एक क्वेश्चन था। हम्म, हम्म। तो ये क्वेश्चन करने के बाद मतलब उनका जो उसके बाद में एक नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड क्वेश्चन था जिसको बोल सकते हैं। मतलब 5 जार दिए हुए, जार के अंदर मतलब टैबलेट्स है, हर एक जार के अंदर 10-10 ml के 10-10 ग्राम के टैबलेट्स है, एक जार के अंदर आपको 9 ग्राम के टैबलेट्स है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन से जार में 9 ग्राम के टैबलेट्स है। ओके, और एक आपको दी हुई है वेइंग मशीन, ठीक है। और वेइंग मशीन में आप एक बार ही वे आउट कर सकते हैं, एक बार में आपको कैलकुलेट करना है कि कौन से में 9 ग्राम्स के हैं और कौन से में 10 ग्राम्स के हैं। वो एक फाइंड करना है जिसमें आपके 9 ग्राम्स के पिल्स हैं या टेबलेट है। तो ये एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उन्होंने मतलब एडिशनल में पूछा था। बिल्कुल, तो हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अ, बिल्कुल सही। तो ये था मेरा मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकल राउंड 2 जो था मेरा, यही था। ओके, उसके बाद में एचआर राउंड था, जिसमें जनरल डिस्कशंस थे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस और इन सब के बारे में, कॉलेज जर्नी एंड यहाँ का न्यूटन स्कूल एक्सपीरियंस, जनरल लाइफ अचीवमेंट्स एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। ओके, ये थी जर्नी। उसके बाद में भी अभी मतलब मैं जब ज्वाइन मैं कर चुका हूँ कल से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रियली। और मैं थैंक कहना चाहूंगा न्यूटन स्कूल को सबसे पहले, तो मतलब कि उन्होंने मेरे को मतलब इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि मैं इस कंपनी के कैपेबल बन पाया। क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना अपन लोग सोचते हैं कि हर एक चीज हो जाएगी, होती नहीं है, करने से होती है। कभी भी मतलब चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें बोली है आपने कि हर चीज़ को सिर्फ़ सोच लेने से नहीं होता जब तक कि आप करते नहीं हो। ठीक है? तो भाई की एक-एक वर्ड्स बहुत ही वैल्यूएबल है। आप लोग अच्छे से सुनो और इम्प्लीमेंट करना अपने जो भी करियर जर्नी है, उसमें, ताकि आगे आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिले और बहुत ही अच्छे-अच्छे पोस्ट पे जा पाओ। पोस्ट क्या मतलब अच्छे पैसे कमा पाओ इसमें। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रमोशन भी होता है इसमें। अभी आप जूनियर के लिए जा रहे हो तो सीनियर डेवलपर भी बनोगे आगे चल के, तो ये थोड़ा-सा आएगा। बट लाइफ में अच्छा करोगे ये आईटी फील्ड का जॉब रहता है कि बहुत ही ज़्यादा हाइक रहता है आगे चल के फ्यूचर में। अच्छे पैकेज ले सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो यार। उसके बाद भाई दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पिक करूँ तो मेरा तो इस हाँ, हाँ भाई आप बोल रहे थे कुछ? मेरा आईटी फील्ड को लेके ये मानना है कि अपन इस फील्ड के अंदर है जहाँ पे मतलब हर एक फील्ड के लोग आना चाहते हैं। अपन बिल्कुल, उस फील्ड के अंदर आज बैठे हैं, मतलब जहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब किसी भी फील्ड, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, कोई भी फील्ड के होते हैं, उनको सबको मतलब ये लगता है कि आईटी फील्ड में पैसा है। और आईटी फील्ड में है, नो डाउट है। बट ऐसा नहीं है कि खाली अपने नहीं करने से भी है, अपने को हुँ, खुद को भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का अपना माइंड का मतलब सेट होना चाहिए, अपना माइंड उस लेवल का होगा तब जाके अपन को वो अचीवमेंट मिल सकती है। अदरवाइज अपन किसी भी फील्ड से आ रहे हैं तो नहीं कर सकते। और अगर अपन बिल्कुल, ने ओपन माइंड से गेन करना चालू कर दिया तो सब चीजें पॉसिबल है। बिल्कुल। तो बस सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। बस ये मूल मंत्र आपने अपने दिमाग में बना लो, तो डेफ़िनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें पूछ रहा है भाई, कोई शाश्वत शशांक है, क्या लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर क्या प्रोजेक्ट सीधा प्रोजेक्ट बनाओ? और आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट बनाए थे? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका प्रोजेक्ट क्या-क्या था? और पहला क्वेश्चन इसका है कि लीड कोड पे क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए? हम्म। तो हुँ, जैसा कि पहले अपन प्रोजेक्ट्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके ठीक बाद में लीड कोड पे आते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मतलब जो प्रोजेक्ट था रिएक्ट के अंदर, वो एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन थी।
जो एक बेसिक वेब एप्लीकेशन है, और मतलब उसका जो कार्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंने रिडक्स के थ्रू किया था। ओके, क्योंकि मेन मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रोजेक्ट आप कंपनी को अपने प्रोफाइल में दिखाने के लिए मत बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने का एक मोटो होता है, प्रोजेक्ट बनाने का एक मतलब होता है। उसका बिल्कुल, मतलब ये है आपको कि जो चीजें आपने अभी तक सीखी है या नहीं सीखी है, उन जिनको नहीं सीखा है उनको सीख के इम्प्लीमेंट करना है, और जिनको सीख लिया है उनको करके और उसका नॉलेज एक्सपांड करना है। ये है प्रोजेक्ट का मतलब। मेरे को रिडक्स नहीं आता था, जब तक मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना था, मेरा उस प्रोजेक्ट उस लेवल पे आ चुका था कि अब मेरे को कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया, यूट्यूब उठाया, सोर्स देखा, उसका वीडियो देखा, कैसे होता है इम्प्लीमेंट, उसकी लाइन बाय लाइन उसको फॉलो किया। नो डाउट कोड कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो उसको फॉलो करके करो, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा कंट्रोल सी दबाया कंट्रोल वी कर दिया, वो कभी भी नहीं करना है। फ्लो बिल्कुल, देखो कहाँ से डेटा किस फ्लो में किस साइड जा रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डेटा का फ्लो सबसे मेजर पार्ट है। और जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब क्रिएट स्लाइस होगा, वहां से उधर जाएगा, स्टोर क्रिएट करेंगे अपन, ये सब जो भी प्रोसेस है मतलब रिडक्स का, उसको मैंने पूरा फॉलो किया और वहां से सीखा कि रिडक्स कैसे इंप्लीमेंट होगी। वो इंप्लीमेंट करने के बाद मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार, मैंने मतलब ये प्रोजेक्ट करके बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ से रिडक्स का मतलब बहुत एक अच्छा नॉलेज लेके निकला। तो ये चीज होती है। बाकी प्रोजेक्ट में आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरे को उस कंपनी को दिखाना है, मैं जब इंटरव्यू मेरा मतलब ये रेज्यूमे में कोई देखेगा तो उसमें देखेगा प्रोजेक्ट मेरा, वो नहीं होना चाहिए। मोटो मोटो अपना खुद का लर्निंग होना चाहिए, अपना खुद का मतलब अपने को खुद को करके मजा आए, ऐसी कोई मतलब प्रोजेक्ट होना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि मतलब सब ई कॉमर्स बना रहे हैं मैं भी ई कॉमर्स बना दूं, सब कैलकुलेटर बना रहे हैं मैं भी कैलकुलेटर बना दूं, टू डू बना रहे हैं टू डू बना दूं, वो कभी भी नहीं करना है। खुद के ओपन माइंड से सोचो कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे अपन यूज करते हैं, होता है कई बार कि अपन को कोई मतलब गेमिंग एप्लीकेशन अच्छी लग रही है, और कई बार ऐसा होता है जैसे व्हाट्सएप अच्छा लग रहा है या इंस्टाग्राम का अपन को इंटरफेस अच्छा लग रहा है, तो उस इंटरफेस को आप डिजाइन करने की कोशिश करो, उसके फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जैसे चैट के मतलब कुछ डिजाइन है, जैसे आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई चैट का मतलब मॉड्यूल बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। चीजें बहुत है करने के लिए, आपको बस अपने माइंड को ओपन करने की जरूरत है और चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। ये तो मतलब प्रोजेक्ट के लिए मेरा सजेशन रहेगा। उसके बाद में जब बात करते हैं अपन डीएसए के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन है लीड कोड का, ओके, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक का, जो मेरा डीएसए एक्सपीरियंस है, मैं डीएसए 1 और डीएसए 2 ही किया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक्वेला बैच से था मैं, तो मेरा मतलब एडवांस डीएसए नहीं था। तो डीएसए 1 और 2 करते हुए मैंने एक चीज मतलब बहुत अच्छे से गेन कर ली कि कुछ भी करना है एरे के बिना नहीं होगा, पहली चीज। तो जब डीएसए के क्वेश्चन आप लीड कोड पे जा रहे हो या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले एरे से शुरुआत करो। एरे के बेसिक इजी क्वेश्चन उठाओ, और अगर हो सके तो मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता या टाइम का इश्यू है, तो आप लीड कोड के 72 क्वेश्चन और ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन भी वहां पे अवेलेबल है, तो उन क्वेश्चंस के सेट को सिलेक्ट करो, उसके अंदर से भी एरे के सबसे पहले लो। एरे के इजी लेवल के क्वेश्चंस करो, उसके बाद में मीडियम लेवल के करो, उसके बाद में हार्ड लेवल के करो। जब आप एरे से कंफर्टेबल होते हो तो स्ट्रिंग पे मूव ऑन करो, स्ट्रिंग के क्वेश्चन करो, फिर आप आगे लिंक लिस्ट, क्यू, हैश मैप के क्वेश्चंस, स्टैक, ये सब इम्प्लीमेंट करो। और अगर फर्दर आपका इतना हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे बहुत एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपना कॉलेज से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपको डीएसए सिखाने के लिए या जावा सिखाने के लिए। क्योंकि ओके, मैंने खुद ने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने मतलब बाइनरी ट्री सीखा। बाइनरी ट्री से मैंने मतलब एक वो वीडियो देखा, कोडिंग नहीं किया उनके साथ में, कोडिंग नहीं किया मैंने, और मैं लीड कोड के क्वेश्चन कर रहा था, मेरे सामने बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आ गया। मेरे ओनली वीडियो देखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैं बस सोचा, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन कर तो सकता हूँ मैं, कैसे होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका अप्रोच मेरे दिमाग में आया। देखो, अप्रोच दिमाग में आना और कोड लिख डालना, दोनों चीजें आपके साथ में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप कोडिंग नहीं करोगे तो कोडिंग प्रैक्टिस के बिना कोड लिखना इम्पॉसिबल है। कोडिंग की प्रैक्टिस मतलब जैसे कि मैप कैसे यूज करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे यूज करते हैं, स्टैक कैसे यूज करते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद में अपन को लीड कोड पे हो जाना है। तो जब मैंने मतलब वो अप्रोच उसका मेरे माइंड में चल रहा था कि उसका फ्लो क्या हो, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंग मैंने मतलब कोड डिजाइन कर दिया, और जब लीड कोड पे उस कोड को रन किया तो वो 100% फास्टर देन अदर्स था। वाओ! क्यों था? क्योंकि मैंने उसका अप्रोच सीखा था, उसका मतलब कोड कभी भी मतलब वो नहीं रटना नहीं है कभी भी, मतलब उन चीजों को गेन करना है, उसके फ्लो को समझना है। क्योंकि इंटरव्यूज में भी मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि लोग सूडो कोड पूछते हैं, कभी भी कोड नहीं पूछते हैं। तो मतलब सबसे पहला तो आपका माइंड सेट ओपन होना चाहिए, उसके बाद में आपको कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर बात आती है। बिल्कुल।
हाँ, वही तो होता है कि ये मेरा अगर सजेशन रहेगा। हाँ, हाँ, अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होता है तो आप तो एक लिख नहीं पाओगे, सूडो कोड भी लिखना है तो आपका लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपका लॉजिक क्लियर हो, और उसके बाद जैसे भाई लीड कोड का इन्होंने ऑप्शन उठाया, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि न्यूटन स्कूल में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एरिना करके, उसमें क्या होता है हर एक क्वेश्चन कैटेगरी करके मतलब अच्छे से बनाया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है कि आप ये इजी मीडियम, फिर मीडियम लेवल, फिर हार्ड लेवल। तो उसमें आप जाओ, अगर आप थोड़े से बिगिनर हो तो इजी लेवल के सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप मीडियम लेवल की करो, फिर आप हार्ड लेवल की करो। तो वहां पे अगर आप सारे क्वेश्चन उसके सारे लेवल के कर लेते हो तो उसके बाद आप कहीं भी स्विच करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोडिंग प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे, अच्छे से कर लोगे वहां पे। तो मैं लगभग यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो भी मेरे से पूछते हैं। और वैसे भाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आपको कैसे कैसे जाना चाहिए, एकदम बेसिक स्टेप से लेकर के अप टू एडवांस लेवल तक। तो आप इनकी बात को ही फॉलो करो अभी। और वो एरिना छोड़ दो यार, एरिना तो ठीक है अपने आपके पास है, बाकी आप एरिना के अलावा क्या कर रहे हो वो आप ये करना जो भाई ने बताया, और कैसे करना है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नो डाउट। और डीएसए के लिए भी अगर मेरा एक सजेशन रहेगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका डीएसए मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ में, मतलब जो न्यूटन स्कूल में, मतलब मैंने तो मतलब बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं आज भी, मतलब किसी को भी, मतलब मैं तो एक चीज बोलता हूँ न्यूटन स्कूल में, मतलब मेरे साथ में जितने भी थे, मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है कि कभी भी मेरे लेवल पे मैं जो भी हेल्प आपकी कर सकता हूँ उसके लिए मेरे को आप कभी भी पूछो, मैं तैयार हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे भाई से, तो कभी भी कॉन्टेक्ट करना, आई एम अवेलेबल। और उसके अलावा अगर आपको डीएसए में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार आप बेसिक जो समझ लो एरे के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि एरे का आप अपना कॉलेज या किसी भी प्लेटफॉर्म का वीडियो उठाओ, उसको देखो, और थोड़ा लॉन्ग वीडियो उठाओ आधे पौन घंटे का, ताकि उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन भी वो लोग सॉल्व करके बताते हैं, तो बिल्कुल। उनका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देखो, क्योंकि हमेशा अपना तरीका सही नहीं होता है। चीजें जब अपन लोगों की देखते हैं तो यार उसने थोड़ा अलग अप्रोच यूज किया है, तो वो एक अलग तरीका होता है, उन चीजों को एक्सप्लोर करना है अपन को। तो डीएसए एक ऐसी चीज है जिसमें अपना कुछ भी नहीं होता है, उसमें हजार तरीके होते हैं सॉल्व करने के, और किसी का भी वेस्ट हो सकता है। बहुत ही सही बात है भाई। और भाई से बात करेंगे फिलहाल, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई कि क्या हर एक कंपनी में डीएसए पूछा जाता है? अ, ऐसा नहीं है, और है भी, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, क्योंकि अगर अपन कहीं पे भी जाने वाले हैं, तो डीएसए का जो मैंने बेसिक क्वेश्चन मतलब देखा, एक्सपीरियंस किया है, एटलीस्ट सर्चिंग सॉर्टिंग तो पूछ ही लिया जाता है। और ओके। सर्चिंग सॉर्टिंग में भी ऐसा नहीं कि आपको क्विक सॉर्ट पूछ लिया, मर्ज सॉर्ट पूछ लिया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन लीनियर सर्च भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे, क्योंकि एक आपका माइंड का जो लेवल है, मतलब आपका माइंड क्या लेवल पे काम करता है, वो उनको जानना जरूरी है, क्योंकि आज वो लोग भी अपन को हायर करके मतलब अपने को एक पैकेज देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको अपने को एनालाइज करने के लिए उनके पास एक ही चीज है जो है डीएसए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अपन को डीएसए से डरना नहीं है, डीएसए से लड़ना है, उसके ऊपर जीत पानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली डीएसए से डर के अपन जितना भागेंगे ना, उतना अपने साथ प्रॉब्लम्स आएगी। बिल्कुल। और उसके बाद भाई ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल जैसे आपका एलिजिबल हो जाते हो आप, तो एलिजिबल के लिए तो इन लोगों को पता है कि क्या-क्या क्राइटेरिया अभी न्यूटन वालों ने रखी है। तो एलिजिबल होने के बाद का स्टेप क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ये बेसिकली हाँ, पूछना था। एलिजिबिलिटी के बाद में इनका मेरे को प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। मतलब जैसे ही हम लोग जिस टाइम एलिजिबल हुए थे, तो हम लोग 24 करके मतलब जन थे शायद वहाँ पे, हुँ, वो लोग एलिजिबल थे, तो उनको एक अलग लिंक आया था, उसमें लिंक में गूगल मीट का लिंक था। हम लोग वहां से कनेक्ट हुए, वहां से कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि नेक्स्ट क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। वहां से हमको हर एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस थे। हम लोगों को पर्टिकुलरली एक एक जन के पास कॉल आया वहां से, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेड सैलरीज है, क्या आपको रोल एक्सपेक्टेड है, क्या लोकेशन आपको प्रिफर्ड है, सब चीजें डिस्कशन हुई है। उसके बाद में हम लोगों के मतलब पोर्टल अपडेट हुए हैं, उसके बाद में एक एक करके रेफरल्स जनरेट होने चालू हुए। फिर कंपनीज के पास हमारा डेटा जाता है, जहाँ जहाँ पे ये लोग रेफर करते हैं। रेफर करने के बाद कंपनी हमको शॉर्टलिस्ट करती है। जैसे न्यूटन स्कूल ने हम लोगों में से 10, जैसे 500 जन हम सब लोग एक बैच में हैं, तो 500 को एक जगह पे रेफर नहीं मिलता है। ओके, रेफर होते हैं 8-10 जन एक कंपनी में। अब 8-10 जन जो रेफर हुए हैं, उनमें से कंपनी किस किस के बायोडेटा को सिलेक्ट करती है, किसके सीवी को सिलेक्ट करती है, उनको आगे नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता है। अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो कंपनी रिजेक्टेड में चला जाता है। और अगर अपन लोग को सही नहीं लगती है कंपनी की, इस कंपनी में मेरे को नहीं जाना है, तो वहां पे अपन रिजेक्ट कर सकते हैं वैलिड रीजन के साथ। ओके। तो ये प्रोसेस रहता है। मेरी जर्नी रही है न्यूटन स्कूल के साथ। तो यहाँ से मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ कि सबसे पहली चीज तो कमियां निकालना बंद कर देना चाहिए अपन लोगों को। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब
सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं मतलब इन सब चीजों के लिए जो एक्सक्यूज बनाते हैं अपन लोग अपने साथ में, तो इन सब चीजों के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि जो एक्सक्यूज अपन बना रहे हैं, तो उनका रीजन क्या है। आज एक चीज है, मतलब अपने पास तो रिसोर्सेज है, हुँ, मेंटर्स है, इंस्ट्रक्टर्स है, सब चीजें हैं, लेकिन लोग अपने से भी बढ़िया उडेमी के कोर्स के बिना, कई और कोर्स के बिना, यूट्यूब से पढ़ पढ़ के मतलब है ना, ये सब चीजें अपने आप सीख गए, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे। तो फिर कमी अपने अंदर है या पढ़ाने वालों के अंदर है, वो अपन को एनालाइज करने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आज अपन ने देखा कि अपने एक टॉपिक क्लियर हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अपन को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अपन यूट्यूब पे जा सकते हैं, कोई और रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अपन वो सब चीजें करने की जगह पर अगर अपन ये बोले कि अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, तो फिर मतलब वहां पे अपन लोग रिसोर्सेज का यूज ही नहीं कर रहे। चलो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक हुँ, है, मान लिया, लेकिन वहां से आप मेंटर के पास जा सकते हो, वहां से आप मॉक इंटरव्यू में जाके इवन पूछ सकते हो। मॉक इंटरव्यू आपको होता है, मॉक इंटरव्यू में आपको ऐसा टॉपिक लगता है, कोई कोई नहीं समझ में आया हुआ है, मॉक इंटरव्यू पूरा होने से पहले आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हो वहां पे कि क्या होता है, मुझे आप एक्सप्लेन करो। इवन वो भी मना नहीं कर सकते। मैंने अपनी जर्नी के अंदर ये सब चीज डाउट्स क्लियर किए हैं ऐसे कर। और दूसरी चीज कि जैसे आज एक चीज अपन ने मतलब कहीं से भी जैसे, क्योंकि न्यूटन स्कूल इतना भी पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, कई कई जगहों पे कई सारी चीजें ऐसे होती है, जैसे मैं बात करूं अगर, तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात करें, या फिर कुछ एनालाइज मतलब मेथड्स होते हैं जिनके साथ ऑप्टिमाइजेशंस में काम आते हैं। तो ये सब चीजें समझ लो वहां से कवर नहीं हो पाई है। तो जैसे ही अपन मोबाइल चलाते हैं, नॉर्मली अपन इंस्टाग्राम रील्स ये सब चीजें देखते हैं, ये ऑलमोस्ट हर एक की मतलब रूटीन लाइफ का पार्ट होता है। तो बिल्कुल। अब मैं अगर मेरे इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम के अंदर है ना, रिएक्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मतलब पोस्ट ही आते हैं या रील्स आते हैं, और कोई रील्स ही नहीं बिल है, लेकिन मिक्स में आते हैं। तो क्या होता है कि चीजें साथ साथ में क्लियर होती जाती हैं। और जैसे मुझे कोई डाउट होता है, तो मैं जैसे मतलब कभी भी फ्री टाइम में मोबाइल चला रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, उस टॉपिक को देखता हूँ, उस टॉपिक को गूगल सर्च कर मतलब यूट्यूब सर्च करके उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चला के बैठ जाता हूँ। भले ही अपन ने 50% कॉन्सेंट्रेट किया, 20% भी कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन उस चीज की एक इमेज अपने माइंड में सेट हो जाती है। बहुत कहीं बहुत ना कहीं जाके इसका एक छोटा सा इम्पैक्ट भी अपने अंदर आ गया, तो इम्प्लीमेंटेशन में जाके अपने वो डाउट सारे क्लियर हो जाते बिल्कुल, आपने जैसा हैं। तो ये उस आपने चीज का दिया बेसिक आपने आइडिया। आपने जो ये आपने बात बताई है कि मैंने इंस्टाग्राम को ऐसा सेट किया है, जिसपे कि मुझे रिएक्ट्स और सबके जो पोस्ट आते हैं, यही काम मैंने यूट्यूब पे किया है। यूट्यूब पे मैंने ऐसे-ऐसे होता है ना ऊपर में टैब बनाना, मैंने सिर्फ़ वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड और सबके मैंने ऐसे टैब बना लिया ताकि मुझे एक्स्ट्रा जो वो होते हैं ना डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोज़ वो दिखे ही ना। क्योंकि आदमी हो अगर आप देख लेते हो डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोज़ तो आप चले जाते हो उसपे, मन नहीं करता फिर भी चले जाते हो। तो इस तरीके से आप क्या करो डिज़ाइन कर लो अपने यूट्यूब के जो भी आपका फर्स्ट होम पेज होता है, ताकि आप जब भी आओ तो आपको वो ढेर सारी पोस्ट दिखे और वहां पे जाकर के आप लग जाओ उसमें और अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप कहीं जाओगे ही नहीं। अगर कहीं नहीं जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपका टाइम सेव होगा और बहुत कुछ सीख जाओगे कम टाइम में। तो ये भाई की बात बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत जगह रील्स वीडियो देखते हो, टाइम वेस्ट करते हो, इससे अच्छा है कि आप जाके वो सारी पोस्ट देखो जो आपके काम की हो, जैसे रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, इस सभी के पोस्ट जाके देखो ना, जो आगे काम देगा। वो रील्स देख के क्या होगा, टाइम ही वेस्ट है, डेटा भी वेस्ट है आपका। तो ये सारी चीजें देखो, भाई से सीखो, ये अभी बहुत ही अच्छी बात बताई है इसके आपने। चीज में, इसके रेफरेंस में अगर एक बात बोलूं, तो हम्म, जैसे अगर अपन न्यूटन स्कूल की जर्नी की बात करें, तो ये जर्नी कितने महीनों की है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की थी, और अपने साथ में 9 महीने की हुई या 10 महीने की होगी। हम्म, क्या अपन अपनी लाइफ को मतलब सक्सेसफुल करने के लिए 10 महीने का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? दस बिल्कुल महीने की लाइफ अगर आपके मतलब जिंदगी के 50-60 साल मतलब सुधार सकती है, आगे आने वाली पूरी लाइफ सुधार सकते हैं 10 महीने, तो आप 10 महीने क्या, लोग मतलब है ना ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सब मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद PhD ये सब भी करते हैं। तो उन सब वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना लाइफ सेट करना है, अपना कैरियर बनाना है। तो अगर अपने को कैरियर बनाने के लिए 10 महीने देने का बोले, तो अपन नहीं दे सकते क्या? 10 महीने अपन बिल्कुल को सही तरीके से, सही वे में करना है, और वो भी एंजॉय करते करते करते, क्योंकि आज के टाइम में शॉर्ट्स ऐसे अवेलेबल है, शॉर्ट्स के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आप बहुत चीजें मतलब एंजॉय करते करते सीख जाते हो। और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर एंजॉय करते करते अपन चीजें देख जाते हैं और सीख जाते हैं। तो ऐसी बिल्कुल चीजें कई सारी है, जैसे अपन है ना, अगर बात करें तो अब मेरे को समझ लो कि ट्रांजिशन इफेक्ट होता है CSS का। मेरे को बिल्कुल यार ये होता है क्या, समझ नहीं आया। कभी भी फ्री बैठे, ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स खाली इतना लिखना है, बाकी तो सब अपने आप होने वाला है। बिल्कुल बाकी सब तो वो अगला बताएगा, अपन को तो खाली देखना है, आंखें बंद मतलब खुली रख के उसको तो खाली सामने देखना है। क्या अपन इतना भी नहीं कर सकते? तो अपन फिर कैरियर के बारे में सोचे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है।
आप अगर जो आप दिमाग में सोचते हो उसको सर्च करो, सब कुछ मिलेगा यार। जो आपके दिमाग में आता है सब कुछ मिलेगा। ऐसा आप अब तो ऐसा कुछ बाकी ही नहीं है जो सर्च करने से ना मिले। आप सर्च करो, आपके आगे रहेगा। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, और सिंपल सा। आज तो जिसमें ओके गूगल है, ओके ओके गूगल गूगल बोल दो खाली। टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके सामने। बस बहुत ज्यादा फीचर्स सब वही आ गए। बात है। हम्म, अभी भी मैंने ओके गूगल बोला तो मेरा मोबाइल में एक्टिवेट हो गया। देख लो। सबके फोन में होगा, इससे तो रिसोर्सेज फुल है, अपन को यूटिलाइज करना है, बस यही मेरा मोटो है कहने का। बाकी चीजें सब अपने आप होती है। और एक चीज मेरा मतलब मैंने और एक्सपीरियंस किया है कि हिंदी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपन लोगों के सामने। हम्म, क्योंकि जिन लोगों का हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होता है, इवन मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और मेरा स्कूलिंग प्योर हिंदी पे हुआ है। लेकिन मैंने इंग्लिश जो मोस्टली सीखा है न्यूटन स्कूल में आने के बाद ही सीखा है। मैंने मतलब जो चीजें अडॉप्ट की वो मैं मतलब इस इंग्लिश के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कुछ एक। जैसे अपन कस्टमर केयर पे कई जगहों पे बात करते हैं, यूटीन लाइफ में लगभग लगभग हर किसी के साथ 10-15 दिन में एक बार कस्टमर केयर के साथ कनेक्ट होना ही होता है। तो बिल्कुल वहां पे आप इंग्लिश में कनेक्ट हो, वहां पे आप गलतियां करोगे नो डाउट, लेकिन खुद को एनालाइज करते जाओ कि ये गलती की अगली बार नहीं करनी, ये गलती की अगली बार नहीं करनी है। चीजों को जैसे जैसे आप सुनोगे, अब जैसे न्यूटन स्कूल के अंदर अपन हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर्स अपने, तो जैसे जैसे चीजों को देखते हैं, वर्ड कैप्चर करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे मतलब इंस्ट्रक्टर्स कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होकर अपन खुद भी है ना उस एनवायरमेंट में आ जाते हैं। अगर अपन साथ साथ में इंग्लिश का यूज करें, अगर अपन यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं अगर होगा। अपन खाली सुन रहे हैं तो इम्पॉसिबल। इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। जितना बिल्कुल अपन सुन के सीखना चाहते हैं उतना इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे मैं जो और इनिशियल मॉक्स थे हाँ हाँ उन सब में मेरा कम्युनिकेशन पे मतलब 5 स्टार 6 स्टार था, लेकिन जब मैंने फाइनल मार्क्स दिए थे उनके अंदर मेरा 9 स्टार 10 स्टार आ रहा था। उसका बहुत ही रीजन है मतलब सब चीजें करने से होती है। बिल्कुल भाई। तो इसमें मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे कि इंग्लिश आपको अगर सीखनी है, तो सबसे पहले होता है कि आप सुनो, और सुनो तो उसको बोलो भी। मैंने बहुत बार बोला है कि आप अगर आपको डर लगता है किसी के सामने बोलने में, तो आप मिरर के सामने जाके बोलो। खुद को प्रेज़ेंट करो, बोलना सीखो। गलत होता है यार। अगर फिर भी आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप कैमरा के सामने बोलो। बोलो, जितना आपको आता है, जो भी आपको आता है बोलो, फिर उस वीडियो को देखो कि आपने क्या बोला है। आपके अनुसार ये परफेक्ट है कि नहीं? आप खुद बोलोगे परफेक्ट नहीं है, और आप खुद उसको परफेक्ट बनाने में लग जाओगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए। और जैसे ही आप न्यूटन स्कूल में आते हो, तो जो भी सेशंस होता है, तो आप ये मत बोलो कि हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्राई करो। अरे ऐसा थोड़ी है कि आपका कंठ दबा दिया जाएगा ऐसे, हाँ, आप हिंदी बोल लोगे तो, या फिर गलत बोल लोगे इंग्लिश तो। आप कोशिश करो बोलने के लिए, ठीक है? जितना हो सके इंटरेक्ट करो मेंटर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, क्वेश्चन पूछना सीखो। आप अगर बोलना सीख गए ना, तो इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी आपके पास। ठीक है? जिस भाई ने जैसा बोला कि सुनो, ठीक है, वर्ड स्टॉक बनाओ अच्छे से, और उसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो धीरे धीरे। हो जाएगा बहुत कुछ। आप लास्ट निकलते निकलते एक अच्छा इंग्लिश स्पोकन आपकी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे भी बहुत क्योंकि अगर अपन fear बात करें है ना, तो किसी के सामने बोलने में जो फियर होती है अंदर में, मेरे पास भी बहुत था। मैं बहुत ही ज्यादा फंबल करने लगा था बोलने में। मैंने इतने सारे मॉक्स दिए, अब इतना क्लियर हो गया है कि मैं मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बोलता हूँ एकदम बेधड़क बोल देता हूँ किसी के सामने। कुछ भी प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता। तो ये मैं प्लस पॉइंट बोलूंगा न्यूटन स्कूल को, कि मेरी जो भी फंबलनेस थी अंदर में, वो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर कर दिया है। अब मुझे डर नहीं लगता किसी के सामने बोलने में। तो इसीलिए भाई मैं बता दूं अपने एचआर मॉक्स के बारे में। मेरे मतलब 4 दिन में सारे मॉक्स क्लियर हो गए थे। एचआर प्लस प्रोजेक्ट जितने भी मॉक्स होते हैं अप टू चैलेंज लेवल, मैंने सारे क्लियर कर लिए थे। वैसे मेरा डीएसए चैलेंज लेवल तक नहीं हुआ, डीएसए 2 मेरा चैलेंज लेवल तक नहीं है, हार्ड तक है, ठीक है। बट मेरे ये 4 मार्क्स चैलेंज लेवल तक हो गए थे। तो मुझे खुशी थी कि चलो इंग्लिश पे उन्होंने अच्छा सा कमांड किया था मेरे ऊपर, तो इंग्लिश मैंने अच्छी कर लिए, और ये लगभग ठीक है मेरा। तो लगता है कि अब ज्यादा फंबल नहीं होता अंदर में। आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर आप बोलने लगते हो ना, तो अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, फंबल नहीं होता, आप बोल लेते हो। तो पहले बोलना तो सीखो आप, किसी के भी सामने। तो भाई को सुनते हैं। ज्यादा वेट नहीं कराते इनको। हाँ भाई। अभी एक्चुअली जैसे अपन लोग मतलब है ना क्लास में होते हैं, इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कि हिंदी में आप पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो हम्म, नो डाउट वहाँ पे वो हिंदी में पढ़ा देंगे। मॉक इंटरव्यू में बैठोगे वहां बोलोगे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, वो हिंदी में बोल देंगे। लेकिन जब बात आती है रियल इंटरव्यू की, बिल्कुल मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको अपना मोटिवेशन बना लो, अपने अंदर एक गोल सेट कर लो कि इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में आएंगे तब वहां पे इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी मैंने कंपनी ज्वाइन किया है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी कम्युनिकेशन अभी तक मेरा हिंदी में हुआ ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल अगर सामने से इंग्लिश बोल रहे हैं, अपन हिंदी बोलेंगे, तो वहां पे इमेज अपनी डाउन होनी है, सामने वाले की नहीं होने वाली है। क्योंकि अपना इमेज अपने हाथ में है। अभी तक अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और इजीली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं है।
तो हाँ, जैसा कि भाई ने बोला कि आप क्लास में होते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, समझ में नहीं आ रही है। तो आप ये कब तक करोगे? आप अभी से अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ट्राई करो, वीडियो को रिकॉर्डेड तो होते हैं ना सेशन, आप उसको 3 बार देखो, 4 बार देखो। लेकिन ये मत जाके कंप्लेन करो कि हिंदी में पढ़ाओ। आप हिंदी में कब तक पढ़ते रहोगे? यहाँ न्यूटन से निकल लोगे, फिर आप तो निकलने क्या, आप तो जब इंटरव्यू में जाओगे तो जो आपका रियल इंटरव्यू होगा, उसको आप थोड़ी ना बोलोगे हिंदी में क्वेश्चन पूछो। वो तो इंग्लिश में ही पूछेगा, और उसके बाद आप अगर सिलेक्शन भी आपकी हो गई गलती से और कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आप क्या हिंदी बोलोगे? बाकी आपके जितने भी कलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो सारे इंग्लिश बोलेंगे, आप हिंदी बोलोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है, अभी से केयर करो, जो लास्ट तक जाते जाते आप अच्छे मतलब सब कुछ आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये भाई की बात थी। बहुत ही सही सही पॉइंट इन्होंने पकड़ रहे हैं अभी तक। बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया है। अगर आप वो सारे पॉइंट केयर कर लेते हो ना, अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आगे ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है और बहुत ही अच्छी पैकेज लगेगी। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी। और मेरी भी अभी मैं भाई वो अभी हम लोग का हो गया है, वो प्लेसमेंट फेज में अभी मैं जा चुका हूँ। अभी तक रेफरल नहीं दिए, वो होता है ना एलएमपी जो क्लासेस होते हैं, रिवीजन क्लासेस होते हैं, और चल रहा है अभी क्लासेस। अभी डीएसए मतलब फ्रंट एंड पूरा खत्म हो गया, डीएसए अभी चला रहे हैं ये लोग। लिंक लिस्ट तक पहुंचे अभी तक रिवीजन कराते कराते। तो देखते हैं कब तक हम लोग को रेफरल मिलते हैं। तो इसके बाद क्या कोई टेस्ट होता है क्या? जैसे कि अभी ये लोग पढ़ा रहे थे, इसके बाद टेस्ट होगा कोई? नहीं, एक्चुअली टेस्ट टेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, सीधा यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट फेज में ही हो अभी आप। जैसे ही मतलब उनको न्यूटन स्कूल की टीम एक्चुअली आपके सीवी को एवेल्यूएट करती है, ओके। और जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को कंपनीज अलाइन होती है। जैसे किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है मतलब जावास्क्रिप्ट का अच्छा हैंडल चाहिए, तो वो जावास्क्रिप्ट में जो जिन जिन का कमांडिंग अच्छा होगा उनको रेफर होगा। अब जिनका एचटीएमएल सीएसएस पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी का, तो एचटीएमएल सीएसएस में जिनका अच्छा कमांडिंग है उनको मतलब कैप्चर करते हैं। तो उनका मतलब जो सॉर्टिंग है बहुत अच्छा है, और बहुत सिस्टमाइज्ड मतलब चीजें हैं यहाँ पे। नो डाउट कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन इट्स ओके टू हैव मिस्टेक्स, क्योंकि सब चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। तो ऑलमोस्ट सब चीजें सही है, सेट है। और मैं मतलब अपनी लाइफ के लिए न्यूटन स्कूल को मतलब एक्चुअली जो होता है कि बच्चे को मतलब है ना, पेरेंट्स जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो जर्नी यहाँ पे मतलब अपन लोगों को मिल रही है। और जब अपन चलना सीख जाएंगे तब दौड़ना सीखने में देरी नहीं होगी, ये चीज मैं गारंटी लेता हूँ। और ये चीज अपन को सबको पता है। बहुत बहुत सही बात है, पहले चलना सीखो, दौड़ना खुद सीख जाओगे। भाई की तरफ से मतलब आज एटम बम निकल रहा है यार। हर एक पॉइंट एकदम क्लियर है। और अगर सुन लो तो ये वीडियोस बहुत ही वायरल होने वाली है, मेरे को पता चल गया अब। ठीक है, तो भाई अब जो नेक्स्ट प्रो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस इसमें ये बताना होगा कि जैसे कि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट अगर स्टार्ट करें, कोई जो न्यू हुए है एकदम, जिसको कुछ नहीं आता जावास्क्रिप्ट में, उन लोगों को कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो एचटीएमएल सीएसएस को मेनली छोड़ देते हैं और शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड और रिडक्स से। तो इन सभी जगहों पे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन मतलब कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा आना चाहिए, ताकि लोगों को प्रैक्टिस करने में अच्छा हो और वो लोग रिवाइज अच्छे से कर पाए इंटरव्यू से पहले। तो अगर आप उस पर लाइट दो थोड़ा सा तो। अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एक चीज समझता हूँ कि जहां तक अपन को कभी भी सीखना है किसी भी चीज को, तो एक टेबल ऑफ इंडेक्स अपने साथ साथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर अपने साथ में एक मोटो नहीं है, एक टारगेट नहीं है कि अपन को क्या क्या चीजें क्लियर करनी है, तो तब तक अपन भले रैंडमली मतलब कभी एरे पढ़ा, कभी ऑब्जेक्ट पढ़ा, कभी सॉर्टिंग पढ़ा, कभी सर्चिंग पढ़ा, ऐसे कभी भी चीजें नहीं होगी। ऐसे अपन मतलब है ना रैंडमली कुछ भी क्योंकि अगर अपन जीरो से चालू करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज बोल रहा हूँ। अदरवाइज जिनको आता है, चीजें क्लियर है, जिनको खाली रिवाइज करना है, वो कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को जीरो से चालू करना होता है, नोट डाउट नॉट इन न्यूटन स्कूल, कहीं अगर बाहर से भी कोई वीडियो देख रहा करिए, तो उन लोगों के लिए भी ये सजेशन है, पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट निकालो, मेजर जावास्क्रिप्ट के टॉपिक क्या क्या है उनको निकालो, उनको वन बाय वन कहीं से भी किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ना चालू करो, जिससे आपको लगता है कि जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, चाहे इंस्ट्रक्टर हो आपके, मतलब कुछ भी हो, वहां पे उस रिसोर्स को यूटिलाइज करो उस चीज के लिए। अब पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया, अब दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करो। जैसे एक सेट ऑफ आपका मतलब टॉपिक रेडी हो जाता है, तो उसको वापस एक रिवाइज रिवाइज दे दो, कि उसको आप माइंड में रिवाइज करो, पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि एरे, हाँ एरे मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट में किसी भी टाइप का डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब है ना उन चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, फिर इस तरीके से करते करते पूरे कंटेंट से गो थ्रू कर लो। अब बात आती है प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे भी प्रोजेक्ट बनता है। बिल्कुल तो हाँ। जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपका सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है डॉम का। बिल्कुल। नो डाउट डॉम का इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सेट ऑफ एलिमेंट्स भी आते हैं, लाइक एरे, ऑब्जेक्ट्स, सब चीजें जितना हो सके मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज करो आप उसने प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो जिसके अंदर मैक्सिमम सारी चीजें कवर होती हो।
बिल्कुल। तो उस प्रोजेक्ट के करने के बाद में जब आप इंटरव्यूज को प्रिपेयर करने के लिए बैठो, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज के अंदर, उनको निकालो और उनको एक बार देखो खाली कि उनमें से कितने परसेंट क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे आपको होता है कि ऑलमोस्ट एरे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अपन को डिफिकल्टी आ रही है। तो हो सके तो एक बार ऑब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर लो। लेट वेयर कॉन्स्ट है, मतलब जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो सब एक बार गो थ्रू कर लो, और उसके साथ में बाद में इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चालू करना चाहिए। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ, एंगुलर में जाओ, चाहे रिएक्ट में जाओ, चाहे नोड जेएस जाओ, कहीं पे भी जाओ, जावा स्क्रिप्ट मेन पार्ट है, कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। रिएक्ट, एंगुलर, ये सब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। नोड जेएस बड़ा टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि सब टिके हुए हैं जावास्क्रिप्ट की नींव के ऊपर। दीवार तो आपको इधर बनानी है, इधर बनानी है, आपको डिसाइड करना है कौन सी बनानी है, ईंट की बनानी, पत्थर की बनानी है या कंक्रीट की बनानी है, वो आपको डिसाइड करना है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बेस होगा जावास्क्रिप्ट का, तो उसके ऊपर कोई भी दीवार खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। भाई का सीधा संदेश यही है कि जावास्क्रिप्ट को कर लो भाई, बढ़िया से कर लो। और अगर जावास्क्रिप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो आगे आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट एंड का हो। और बैक एंड के लिए तो आप थोड़ा बहुत नोट पढ़ लो, और वो डेटाबेस के लिए मोंगो और सब मोंगोडीबी और सब पढ़ लो। बैकएंड एक डिफरेंट चीज है, बैकएंड के बारे में मतलब ज्यादा डिस्कशन अपन अभी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और बैकएंड थोड़ा मतलब लंबा टॉपिक लंबा है। टॉपिक है। बैकएंड एक्चुअली डीएसए को भी बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। तो मेरा मतलब जो जो लोगों का मतलब ऐसा है कि डीएसए जिनको थोड़ा टिपिकल लगता है, या फिर उन हम्म, लोगों के लिए मेरा सजेशन है, अभी के लिए आप जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड पे मत जाओ कभी भी। अभी आप फ्रंट एंड पे मतलब एक अच्छी मतलब सिक्योर जॉब ले लो। उसके बाद में आप जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप टाइम को यूटिलाइज करो और बैकएंड सीखो। ऐसा नहीं है कि बैकएंड को छोड़ दो, सीखना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर बनो। आज अच्छे खासे पैकेजेस है, नो डाउट, बट फ्रंट एंड पे भी अच्छी जॉब्स अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फ्रंट एंड के ऊपर जॉब ले लो, सिक्योर लाइफ कर लो, उसके बाद में आप बैकएंड सीख लो, क्योंकि एक साथ में सारी चीजें डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि रिएक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में नोट सीख रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्टी मुझे भी हुई थी, और इवन मैंने मतलब जिन लोगों से डिस्कशन भी किया है उन सबको हो रही है। तो ये बड़ी बात नहीं है, चीजें सब अपने आप हो जाएगी। आप चीजों को देखो जरूर, नोट जेएस की क्लास अटेंड करता हूँ मैं अभी भी, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा उस पर मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को एंगुलर भी अब पढ़ना चालू कर दिया है, रिएक्ट के ऊपर भी मेरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है अभी तक, और डीएस से भी साथ साथ में कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मतलब नोट जेएस पे कॉन्सेंट्रेट कम कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा 100% टारगेट है कि मैं विद इन 1 और 2 मंथ नोट जेएस के साथ प्रिपेयर होऊंगा। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। भाई का बहुत ही आज अच्छा रहा सेशंस। और भी कोई पॉइंट्स भाई जो आपके अनुसार छूट गया हो तो आप कवर कर दो, लगभग जो आपको लगता है कि मतलब। मेरा एक ही चीज रहेगा, कोई भी चीज करो, इंडेक्सिंग करके करो, सिस्टमाइज वे में करो, ऑर्गेनाइज रखो, मतलब सारी चीजें टॉपिक वाइज क्लियर कर लो। और अगर लगता है कि रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन में भी ऐसा है कि जिन चीजों पे आपको श्योर लगता है कि मैं इन चीजों पे नहीं अटकने वाला हूँ, उनको ज्यादा टच मत करो। जो चीजें आपको लगती है कि हाँ ये चीजें मेरे को नहीं, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो उनके रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियोस देखो, उनसे रिलेटेड कोई मतलब ऐसा रिसोर्स सर्च कर लो। जैसे किसी को कोड विद हरी पसंद होगा, किसी को वेब डेव सिंप्लीफाइड पसंद होगा, किसी को कोड विद सनुजा, ये सब मतलब ऐसे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है जिनका टेक्निकल कंटेंट फील्ड बहुत का। अच्छा है, उनके साथ आप जाओ। यस, तो उनके साथ जाओ और चीजों को सीखो, टॉपिक वाइज सीखो, इजीली हो जाएगा। जैसे मेरे को इवेंट लूप नहीं आता था, रिसेंटली मेरे इंटरव्यू से पहले ही मैंने एक दिन पहले ही प्रिपेयर किया। तो इवेंट लूप के लिए मैंने कम से कम 7 से 8 वीडियो देखे, मेरे को एक वीडियो में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इंस्टेंटली अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया। मैंने कहा मतलब किसी और को भी हेल्पफुल हो ये चीज, ऐसा अपन को कंटेंट देना चाहिए हमेशा। ओके, तो हाँ। ये चीजें हैं। तो भाई कुछ यूट्यूब चैनल्स जो आपके फेवरेट है, क्या आप उसको अगर शेयर कर दो तो बाकी लोग को भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप नाम आपको याद मेरा जो या नहीं तो आप वो। मेन जो है, मेरा जावास्क्रिप्ट के लिए जो मैंने यूज किया है, वो वेब डेव सिंप्लीफाइड है। ओके। अ, जिनको इंग्लिश का डिफिकल्टी नहीं रहता है वो उसके साथ जा सकते हैं। अच्छा वीडियो, मतलब उनका कंटेंट बहुत सिस्टमाइज्ड है, और बहुत ही मतलब सिंपल वे में पूरी चीजें समझाई हुई है। तो वेब डेव सिंप्लीफाइड मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। उसके अलावा अगर डीएसए की और उनकी बात करूंगा, तो अपना कॉलेज का जो है मेरे को सबसे बेस्ट लगा। और कोड विद हैरी का भी अच्छा है, क्योंकि उनके भी कंटेंट काफी है अवेलेबल। क्योंकि कुछ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके कुछ कंटेंट अवेलेबल है, कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज डिफिकल्टी नहीं आएगी कोड विद हैरी के साथ में, क्योंकि कंटेंट उनका ऑलमोस्ट सारा कवर्ड है। तो ओके, तो एक ये भाई रहेगा, और उसके अलावा सीखने तो के लिए कोई नहीं है मेरे एक और को। चैनल मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार आप भी उसको देखना। कुणाल कुशवाहा की एक
चैनल्स है जो कि इंग्लिश, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है इंग्लिश में, तो एक बार आप उसके वीडियोज़ को भी सजेस्ट करना। मेरे लिए तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है उनका जो भी कंटेंट है। और एक बार भाई आप भी एक बार चेक कर लेना कि आपके अनुसार कैसा है। तो एक ये चैनल है कुणाल कुशवाहा की, और भाई बताएँगे, और रिएक्ट के लिए आपके अनुसार कौन-सा चैनल बेस्ट है? रिएक्ट के लिए भी मैं वेब डेव सिंप्लीफाइड का ही मैंने मोस्टली यूज किया है, तो मैं तो उसका ही सजेशन दूंगा। और मेरा एक मानना है कि हर एक का अलग अलग मतलब गेनिंग होता है, तो किसी को जैसे अगर हम लोगों के सजेस्ट किए हुए नहीं समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कंटिन्यू करें, उसको डिसकंटिन्यू करो, बिल्कुल, अपना खुद का भी सर्च करो, रिसर्च करो। क्योंकि एक कंटेंट नहीं पढ़ना, अपन को कंटेंट बहुत सारा पढ़ना है, तो इसके लिए अपने को समझ आए ऐसा मतलब यूट्यूब पर ढूंढो ताकि आपको इजी हो आगे। कोई भी टॉपिक समझना हो फटाफट सीख सकते हो। एक बार आपको मतलब नो डाउट रिसर्च में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में चीजें और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। बिल्कुल। तो भाई का जो कहना है कि ग्रेस्पिंग पावर जो हम लोग की होती है, लगभग सारे लोगों की अलग-अलग होती है। तो आप अपने अनुसार देखो कि आपको अगर समझ में आ रही है, तो वो सबसे बेस्ट चैनल है। आप दूसरे पे मत जाओ कि उनको कौन-सा चैनल पसंद आ रहा है। उनको हो सकता है जो चैनल पसंद आ रहा है, वो आपके अनुसार वो आपको सूटेबल ना हो, आप उसको अच्छे से रिलेट ना कर पा रहे हो। तो आप अपने अनुसार देखो कि आपको कौन-सा वीडियोज़ अच्छी लग रही है, कौन-सा चैनल अच्छा लग रहा है, आप उसको प्रेफ़र करो। ना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको अपने अनुसार चलना चाहिए। तो ये भाई की तरफ से बहुत किसी ही को अच्छा स्लो कमेंट। कंटेंट चाहिए होता है, किसी को हाँ, फास्ट कंटेंट, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। बिल्कुल। वही है कि बस अपने अनुसार देखना है कि मेरी क्षमता क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ। हो सकता है आप सामने वाले से ज्यादा कर सको, आपके अंदर इतनी मतलब हो नहीं सही ना, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है कि जो सामने वाला बोल रहा है, बता रहा है, उससे भी आप ज्यादा कर सको। तो आप क्यों उसकी बात को सुनोगे या करोगे? आप उनसे भी बेहतर कर सकते हो यार, तो अच्छा करो ना। अच्छा, आप अपने अनुसार देखो। ये होता है ना कि सामने वाले को, बस कुछ लोग होते हैं कि सामने वाले को देख लेते हैं और ये माइंडसेट बना लेते हैं कि ये जो बंदा सामने बता रहा है बहुत ही बड़ा बंदा है, उनका जो ऑरा है बहुत ही बड़ा है। बस अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं, यही प्रॉब्लम होता है आप लोग को। अपने आप को छोटा समझ लेते हो, बस अपने आप को इतना छोटा समझ लेते हो, अपने आप को इतना डिमिनिश कर लेते हो कि कुछ कर ही नहीं सकते आगे चल के। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को बताना है कि हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जुनून में रहो यार। इंटरेस्ट बना के रखो अपना, तो डेफिनेटली आगे भी फोड़ते रहोगे लाइफ में। ठीक है, भाई की तरफ से भी यही संदेश है। भाई का नंबर, भाई ने बोला है कि शेयर कर देना, तो आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा। और आप इनसे पूरी हेल्प ले लो जितनी, आप अगर न्यूटन स्कूल वाले हो तो। बाहर वाले हो तो बता देना कि मैं बाहर वाले हूँ, उनको हेल्प नहीं मिलेगी, न्यूटन वालों को मिलेगी। ठीक है, तो जितनी हेल्प हो सके, चाहे डीएसए में हो, चाहे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप सजेशन ले सकते हो भाई से कि कैसे कैसे क्या क्या कौन सा टेक स्टैक यूज करना चाहिए, ताकि मेरे को इंटरव्यू में ज्यादातर होता है ना कि एक आपको एक स्पेसिफिक एज मिलता है कि हाँ आपने ये प्रोजेक्ट किया है, तो आपको ज्यादा चांस मिलता है हायरिंग का। तो ये सारे आप भाई से ले सकते हो। ठीक है, हेल्प ले सकते हो, डीएसए में भाई अच्छे से हेल्प कर देंगे। जावा स्क्रिप्ट भाई की बहुत ही अच्छी है, तो आप वहां से जाके भाई के बारे में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे हेल्प मिलेंगे आपको। मैं तो ये नहीं कर रहा जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारे सारे टॉपिक भाई के अच्छे होंगे, तभी तो इतनी जल्दी जॉब ले लिया हम लोग से पहले। ठीक है, तो टॉपिक बनाओ, कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट मतलब आपको मैं जितना अच्छा हेल्प कर पाऊंगा मतलब उतना मैं करूंगा। और दूसरा जो मैं अच्छा रिसोर्स आपको सजेस्ट कर पाऊंगा मैं करूंगा। और मेरा यही रहेगा कि मतलब मैं जितना आप लोगों के लिए करूंगा, मेरे को एक्चुअली मतलब किसी की हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कई बार इस हेल्प का मतलब लोग लोग उल्टा ले लेते हैं। एक्चुअली कई बार कॉन्टेस्ट होते हैं तो कॉन्टेस्ट में मैसेज आने लग जाता है कि जयेश ये भाई काम आप प्लीज, लोगों को नहीं जयेश करना। भाई प्लीज। वो हेल्प नहीं होगी मेरे पास में मतलब। ये काम, ये हेल्प आप लोग लो भी नहीं। मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये काम आप लोग मत करो। ये आपकी इवेल्युएशन है यार, आप अपने आप को जज कर रहे हो यहाँ पे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से कि वो सॉल्यूशन बता देगा, या फिर उनके सॉल्यूशन ठीक है, वो सॉल्यूशन बता भी देते हैं, उनको आता है वो बता देंगे। उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, पहले आप लोग ये मेरे को क्लियर करो। आप अगर सॉल्यूशन ले लो तो मेरे से भी भाई, जो न्यूटन स्कूल में एडमिशन लेने वाले होते हैं ना, वो जो पहला जो टेस्ट होता है, वो क्वेश्चन भेज देते हैं सीधा फोटो लेके मेरे पास कि भाई इसमें कुछ हेल्प कर दो। भाई मैं अगर हेल्प भी कर दिया, चले भी आए, तो क्या ही फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप लोग बेसिक अपना, न्यूटन स्कूल में आने से पहले ना थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लो। जावा के बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो जावा की बेसिक सिंटेक्स सब पता कर लो कि क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तब आओ आप कुछ एरे तक तो बेसिकली आप पढ़ ही लो यार, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही कर लो, ताकि आप अच्छे से कर पाओ ना वहाँ पे। जो भी आते हो, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के आते हो, तो कम से कम इतना बेसिक करके आया करो, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर सको, अच्छे से सब कुछ पता चल सके। अब ऐसे उठ के आ गए कि चलो 26 से क्लास है तो अभी तक 25 तक सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 26 को डायरेक्ट क्लास में पहुंच गया, सब कुछ ऊपर से चला गया, और उसके बाद बोल रहे कि मेरे को टर्मिनेट करना है। ऐसा काम करने से क्या क्या ही हो जाएगा। तो मैं ज्यादातर यही सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, अपना बना के रखो, एक पॉइंट बना के रखो। और कहते हैं ना वर्क एथिक्स, वो आपका कम नहीं होना चाहिए। आप अभी से मेंटेन करो कि वर्क एथिक्स आपका एकदम ऑप्टिमम लेवल पे रहे, ताकि आप अगर कंपनी में भी जाओ तो एकदम सब कुछ स्मूथली चले। ठीक है, तो लास्ट में भाई आप कुछ संदेश देना चाहोगे? लास्ट जो होता है, एक होता है ना क्वालिटी लाइन, वैसे तो आपकी सारी लाइंस क्वालिटी लाइन थी आज की, तो फिर भी लास्ट में कुछ ऐसा देना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
मेरे एंड के तौर पे एक ही लाइन होगा कि बस जब मतलब जिस दिन ये ठान लो कि चीजें करनी है और उस टैग जॉब तक पहुंचना है या उस टैग रोल तक पहुंचना है जिसका अपने ड्रीम है, तो सिंपली उस जुनून के साथ उसके अंदर घुसना, जो उसको पूरा चीर करके अंदर निकल के चीर करके बाहर निकलने तक पूरा वही जुनून मेंटेन रखना। ऐसा बिल्कुल, मत करना कि मतलब बीच में कहीं जाके फंस जाओ, वो काम कभी मत करना। सीधा मतलब वही जुनून एंड तक मेंटेन रखना, और जब जॉब के उस रोल के ऊपर बैठ जाओ तब मतलब जाके शांति और सुकून हासिल करना। बिल्कुल। बस तो यही मतलब भाई मायने का जो होगा। ये संदेश है ना, ये बहुत ही अच्छी संदेश है। आप जब तक इंटरेस्ट बना के नहीं रखोगे ना गाइस, पहाड़ सी लगेगी आपको सारी चीज़ें। इंटरेस्ट बना के रखो। अब कोई भी चीज़ सीख रहे हो, एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक सीख रहे हो, तो सीधा ये समझ के सीखो कि आगे चल के इसका बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। अच्छे से सीखना है, आगे चल के आप कहीं फँसो ना, लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल आपको ना करना पड़े। ये चा जो चीज़ें अभी सीख रहे हो, ये चीज़ें फिर से सीखने में, अभी से सीख लो ताकि ये आपका लाइफ लॉन्ग बेस्ट रहे। इसलिए अभी बेस्ट तरीके से सीखो ताकि आप आगे एक्सप्लेन भी बेस्ट तरीके से कर सको और आगे आपका सारा कुछ स्मूथली चले। तो इसलिए आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, इंटरेस्ट दे के सीखना पड़ेगा। अब जब तक इंटरेस्ट दोगे नहीं तो सीखोगे नहीं अच्छे से, सीधी-सी बात है। तो जितना जुनून होता है ना भर दो यार, 6 महीने देने हैं। 6 महीने के बाद लाइफ एकदम स्मूथ है। 6 महीने जितना आपको कठिन परिश्रम करना होता है ना, कर लो यार। सर फुट रहा है, फूटने दो, सर से पानी जा रहा है, शरीर से पानी जा रहा है, जाने दो। 6 महीने बर्दाश्त कर लो, 6 महीने मेहनत कर लो, 6 महीने के बाद होता है ना एक चार जो भी आती है, जो भी अभी मेहनत कर लेते हो, जितना तप कर लेते हो, फल जो 6 होता है महीने आपको तक इस मिलता है। ताज को यहाँ तक ले जाओ। 6 बस, महीने तक इस ताज को यहाँ पे तक ले जाओ, अपने आप रख देंगे कंपनी वाले सर पे बस। बिल्कुल, तो अभी बस ताज को ऊपर ले जाना है आपको, यहाँ तक लाओ। कंपनी वाले का काम है कि आपके सर पे डालेगा। ये भाई की तरफ से ये बात है एकदम। बस आपको ताज को ऊपर लाना है। पूरा मेहनत लगा दो ताज को ऊपर लाने में, बस पहनाना, पहन जो काम होगा वो कंपनी वाले करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ताज ऊपर उठाने का मतलब है कि आपका पूरा जो भी स्किल्स है आप उसको ब्रशअप करते रहो, जब भी टाइम मिलता है पूरा ब्रशअप करो। और ऐसा टाइम वेस्ट मत करो वो इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखने का, जो भी होता है गाना वाना होता है आजकल, जो टिकटॉकर सब होते हैं, इनका वीडियो देख के कुछ नहीं हो गया। अरे आप उनको अपना आइडियल बनाओ ना। जो अभी लाइफ में अच्छा कर लिए वो आप ही के वे से गुजर के किए हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी रास्ते पे वो चले और अभी एक अच्छे मुकाम पे है। उनको फॉलो करो। वो टिकटॉकर को फॉलो करके क्या आप हीरो बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो ना, तो डेवलपर को फॉलो करो ना यार, टिकटॉकर को फॉलो करके क्या होगा? तो यही मेरा भी एक छोटा सा संदेश है भाई के साथ साथ। तो जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है सारे लोगों ने आप लोग को सबसे बेस्ट तरीके से बताया। भाई ने तो इतना अच्छे तरीके से बताया, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो भाई लोग का आज जो होता है ना वो होता है ना कॉन्फिडेंस का लेवल अप लेवल पे हो जाएगा। तो गाइस, और जो बातें इन्होंने बताई है एकदम सही बातें बताई है। ऐसा नहीं कि कोई पेड प्रमोशन है, कोई पेड प्रमोशन है। न्यूटन वाले कोई पैसा नहीं दिया, हम लोग जेन्युइनली बात बता रहे हैं। और अगर आप न्यूटन स्कूल से हो तो आप जरूर इस बात को रिलेट करोगे। ठीक है, कोई पैसे कुछ नहीं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ गाइस। और आप भी चैनल पे जितने सारे वीडियोस है वो आप लोग की भलाई के लिए ही मैंने बनाया है। मैंने पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस भी बनाई है, ताकि जो भी लोग आते थे भाई, मैं बता दूं कि जनवरी में मैं ज्वाइन कर रहा था न्यूटन स्कूल, तो एक भी वीडियोस मुझे न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं मिल रही थी जो स्टूडेंट खुद बता सके कि न्यूटन स्कूल में आने से ये होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सर्च करी, कुछ नहीं, सिर्फ न्यूटन स्कूल का जो चैनल होता है ना उसी का वीडियोस मिल रहा था, जो बड़ाई कर रहा था ज्यादा से ज्यादा। मेरे को चाहिए कि एक्चुअल क्या हो रहा है न्यूटन स्कूल में, एक्चुअली क्या चल रहा है। तो मैंने ज्वाइन करा, वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए छोटे छोटे। पहले कैमरा से रिकॉर्ड करता था इस स्क्रीन को, उसके बाद क्योंकि मुझे पता नहीं था स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो मेरे को ये दिमाग में आता था कि जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है वो एकदम पेड आती है, बहुत पैसे लगते हैं, तो मैंने कैमरा से रिकॉर्ड करता था उनके कैमरे से। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पता चला कि अरे फ्री वाले भी आते हैं। फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे खासे अब चैनल भी मोनिटाइज हो गया है, तो चल रहा है अभी ठीक ठाक। अब लगता है कि जल्दी से जॉब ले लूँ तो हो गया, काम ही ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तो आज के वीडियोस में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियोस 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई बोर फील करेगा ये वीडियो को देखने में। फिर भी लेकिन लेंथ ज़्यादा देख करके होता है, बहुत से लोग का ये साइकोलॉजी होता है कि इतना लंबा वीडियोस नहीं देखना है, स्किप कर देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा। देखते हैं ओके। कि वीडियो को, ये वीडियो कितना सक्सेस होता है और कितने सारे लाइक्स और हिट्स मिलते हैं इसमें, देखते जरूर हैं। होगा। क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें आपने एक्सप्लेन करा है हर एक चीज़ को। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग आपसे मतलब मैसेज भी करेंगे जो लोग, तो वो लोग भी पूरा हाई लेवल मोटिवेटेड होके जाएंगे आपसे। तो ठीक जरूर। है, देखते हैं आगे। आपका भी तो आपकी ओके। पोस्ट लग गई है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी हम लोग का देखते हैं कब लगती है। ठीक है भाई, नहीं थैंक यू नहीं, भाई। जरूर लगेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। देखते हैं अब क्या होता है आगे चल के। ओके।